तो ये वकास आज मैं वैसे आपको एक और clear मजे करना। की बात ये है कि जो अफगानी है पाकिस्तान से उन्हें शदीद नफरत है, लेकिन अज तुसी बॉर्डर खोल दो ना चमन दा ते यकीन करो अन्ने वार डिगदे टैंडे सारे अफगानी पाकिस्तान में आ जाएंगे। दूसरी तरफ भारत से शदीद मोहब्बत करते हैं, कहे हाँ भारत को कि भाई खोल, असि 40-50 लाख अफगानी आने लगे हैं, बॉर्डर खोलो। भारत खोलेगा, थूकेगा भी नहीं इनके ऊपर। ये इतने बेजमीर है कि फिर भी ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के इनको मुश्किल पड़ जाए पाकिस्तान मदद को आए, इनको मुश्किल पड़ गई भारत मदद को नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तालिबान को याद है जब ये निकले पिछली हुकूमत में इनकी फौजें निकली हैं, तो तालिबान की जब हुकूमत आई सबसे इनके खिलाफ बोले ही भारत वाले हैं। अभी मैं एक और जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कुछ न्याजी, अब न्याजियों से बड़ा प्यार भी है, तारीख का हिस्सा भी रहे हैं, वॉरियर्स भी रहे हैं, और कुछ न्याजियों के ऊपर तारीख के अंदर सब क्वेश्चन मार्क भी है। बहरहाल हमारा भी एक न्याजी है माशाल्लाह जो खुद को पठान कहता है, पख्तून कहता है। मैं गलत नहीं तो आप पीर अडयालवी सरकार की बात तो नहीं कर यस यस, वो मुझे यही बंदे बता रहे हैं कि वो इनको संस्कार नहीं करते, वो कहते हैं ये हमारी नस्ल का हिस्सा नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जब भी बात करते हैं वो इमरान खान की खुशनुदी की बात करते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि मैं अपने इन गयूर पठानों के लिए, इन पख्तूनों के लिए, पश्तूनों के लिए काम करूं, उनकी तरक्की, सेहत, तालीम के लिए काम करूं। ऐसा क्यों है? असल में सबसे पहले तो आपको ये एक फार्मूला समझना पड़ेगा। पीछे मैं जब भी इमरान खान का कोई फैसला देखता हूँ तो फिर मैं इमरान खान की क्रिकेट लाइफ में चला जाता हूँ, मगर एक चीज़ का फ़ायदा दे गया कि साहब बहादुर की जो हेगमनी, जो इसका एक ऑरा था, उसको बरकरार कर दिया। खान बहुत ज़िद्दी है, पठान बहुत ज़िद्दी है, इंडिया ने मूवियां ये पठान है क्या? पहले तो एक्सप्लेन करता, तुसी लगता थोड़ी मेमोरी छोटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं सादिया खालिद और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दी वन एंड ओनली वकास वलाना। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक नहीं हूँ, स्मोक ने बड़ा बुरा अभी आपको बताता हूँ। ये आप अभी पहले भी बात कर रही थी। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया जो देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आप सबका बहुत शुक्रिया। 1 साल हो गया, आप लोगों ने मोहब्बतें दी हैं, आगे भी मोहब्बतें दें ताकि हमारी जो आवाज़ है वो हर पाकिस्तानी तक पहुँचे और उनको ट्रू पिक्चर एंड ट्रू पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो उन तक पहुँचे। अच्छा, अब आपने स्मोक की बात कर दी तो मुझे बताएं, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मरीम नवाज साहिबा ने वो चाइना विज़िट की थी, तो उसके बाद वो इधर भी आई और हाँ जी स्मोक गन्स मैं देख रही हूँ, वो मैंने 2-3 जगहों पे देखा वो गन फायर कर रही हैं और बड़ा फर्क पड़ा इस दफा। दिस इज़ अ डिफरेंट लाहौर, दिस इज़ अ डिफरेंट पंजाब। ये इससे पहले हुकूमतों ने, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि ये वो हुकूमत है जो माजी में इन्होंने काम बड़ा किया। अभी आप एक स्कूल की एग्जांपल देनी थी, नवाज शरीफ एक्सीलेंस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये मेरे ख्याल से क्या कमाल स्कूल है, मैं वो देख के आई हूँ। ठीक है, इस तरह बहुत सारे स्कूल्स हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं। ये शौकत खानम जो है वो इन्होंने ज़मीन जगह हर चीज़ दी, एक ही चीज़ पे लैक करते थे वो, शायद उनका ज़माना वैसा था, वो अपनी प्रोलिफरेशन नहीं करते थे, वो अपनी तशहीर नहीं करते थे, उनके काम बोलते थे वो नहीं बोलते थे, अखबारात की सुर्खियाँ नहीं बोलती थी बल्कि लोगों की ज़ुबानें बोलती थी। रहने दें, वो तो कहते हैं कि आप सारे पैसे इश्तेहारबाजी पे लगा देते हैं। और नहीं, वो बस ऐसा ही है, वो तो कहता रहेगा जो सारा टीवी चैनल्स का टाइम कंज्यूम कर जाता था, 2-2 घंटे एवं दर दर ये वो। गल होनी है कि पाकिस्तान में कोरोना की वो जो वैक्सीनेशन है वो आ गई है, तो उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी तो शुरू होना, जापान जर्मनी को मिला देना, तो पता नहीं 12 मौसम बनवा देने। मतलब गल जी हो रही है टू द पॉइंट एंड गो, ठीक है ना। दुनिया को बहुत काम करने वाले हैं, तुम 2-2 घंटे जो स्क्रीन टाइम से लेते रहते हो, तो बस ये होता रहा। तो असल तो वो थी ना, वो तो कहता था कि वो उस्मान बुज़दार नहीं करता, हालांकि जितनी उस्मान बुज़दार ने एक अंडरपास बना के ना, उन्होंने इन्नी प्रोलिफरेशन की थी। ये जो मेट्रो थी, जो ट्रेन थी, सारी बना गया शहबाज शरीफ, तो एंड ते आके ना वो झुंगा लै गया, मतलब सिर्फ इफ्तिताह करके ना तो इंजॉय करके चले गए। तो वो ये करते रहे। तो बहरहाल जो आपने कहा है ना कि स्मोक है, मैं लिटरली कल भी बात कर रहा था, मेरे ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह अल यूथ प्रोग्राम के रजिस्टर्ड नुमाइंदे हैं, उनके साथ भी बहस हो रही थी। और वो मेरे जूनियर्स हैं, लेकिन उनसे हम इख्तलाफ रख सकते हैं, उनको दबा नहीं सकते, उनकी आवाज़ को दबाते नहीं हैं। अल यूथ प्रोग्राम के लोग यूथ ही है, हमारे ऑफिस के अंदर है नाजरीन, आपके लिए भी, और वो मेरे साथ काम भी करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, उनको कन्विंस करना, उन्हें बताना दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ योर राइट, ठीक है। और वो भी हमें बता सकते हैं कोई बेहतरी उन्होंने किया, हम मानेंगे उसको। तो मैंने उनको भी बताया और वो भी कन्विंस हो गए कि वाकई यार इस दफ़ा
कोई स्मोक नहीं हुई इस दफ़ा जो पिछले, और अल्लाह ताला ने एक तो रहमत की, रहमतों का नुज़ूल ये हुआ कि बारिश हो गई। हालांकि उससे फसलों को, किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन उससे जो मौसम का नुकसान होना था, जो इंसानों की सेहतों का नुकसान होना था, उससे हम बच गए। उसके बाद ये गन्स जो हैं इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ायदा किया। अच्छा, जो मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे आज, वो आपको कुछ मैं हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक तहरीर आई है, एक पश्तून ने लिख के भेजी है। वो लिखता है, पश्तून, ये जो अफ़गान पश्तून, ये कहते हैं ना अफ़गानी है साडा इलाका है, अटक तक हमारा इलाका है, बलोचिस्तान आधा हमारा है, ये गर्म पानी भी हमारा है, ये हमारी जद्दी पुश्ती ज़मीन है, हमारे ही पता नहीं वो सारे जो वॉरियर्स थे वो आए थे, उन्होंने दिल्ली को फतह किया, ये किया, हमारी 1000 साल 5000 10,000 साल तारीख है। चलो तुसी जिस दिन बाबा आदम आया सी तुसी भी नाल ही आ गए सी, मान लेने झूठे हो। बहरहाल ठीक है, थी आपकी तारीख, बट 1947 के बाद आपकी कोई औकात नहीं है। 1947 के बाद एक एक इंच की ज़िम्मेदारी इस पाक सरज़मीन की हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी हुकूमत के पास है, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास है। बहरहाल एक पश्तूनी ने कहा कि ये जो हमें भी अपने अंदर इमर्ज कर लेते हैं और कहते हैं क्या पश्तूनी भी सारे अफ़गानी ने, तो उसने कहा मैं पाकिस्तानी पश्तून हूँ, अफ़गानी नहीं। लफ्ज़ अफ़गान तारीख़ में बहुत बाद फ़ारसी मतून में बतौर तज़हीकी इस्तिलाह इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब था पहाड़ी इलाके के वो लोग जो फ़ारसी नहीं जानते। ये पश्तूनों की असल शनाख्त नहीं बल्कि एक बैरूनी लक़ब था जो बाद में सियासी इस्तिलाह बन गया। ये अफ़गान पश्तूनों की असल तारीख़ इससे कहीं ज़्यादा कदीम है। कदीम वैदी मतून में पख्ता और पख्तून जैसे नाम मिलते हैं जो आज के पश्तूनों के कदीम शनाख्त हैं। उस वक्त अफ़गानिस्तान नाम का कोई वजूद नहीं था, पुरानी बात कर रहा हूँ, कहते हैं 5000 साल पहले था। लिहाजा पश्तून शनाख्त अफ़गान नाम से हज़ारों साल पुरानी है। पश्तून जो पाकिस्तान के पश्तून है ना, दे आर ओरिजिन, दे आर, इनका है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का ये नहीं है। हमारे पश्तूनों का अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का पेशावर और ये सारे इलाके नहीं है। ये आपने आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिहाजा पश्तून शनाख्त अफ़गान नाम से हज़ारों साल पुरानी है। तो माले कौन हुए? ये पाकिस्तान के गयूर पश्तून जो ये कहते हैं कि सारे पश्तून अफ़गान हैं, वो तारीख़, जोग्राफिया और लसानियत से नावाकिफ़ हैं। ये एक पश्तून बता रहा है मुझे। पश्तून एक लसानी, सकाफ़त और तारीख़ी कौम है जिनकी पहचान उनकी ज़ुबान, गैरत और रवायत है, ना कि किसी मसनूई सियासी नाम से, जैसे अफ़गान ये सियासी नाम है। हम पाकिस्तानी पश्तून हैं, हमारा वतन पाकिस्तान है, हमारी वफादारी इसकी ज़मीन, इसके परचम और आइन से है। अफ़गान मुहाजिरीन को हमने 50 बरस से पनाह दी है। ये सियासी अफ़गान मुहाजिरीन, इनका लफ्ज़ ही इनकी शनाख्त नहीं है, ये एक सियासी इस्तिलाह बन गई। ये इस इलाके के ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिन्स पश्तून है जो वहाँ गए और जिनका सारा इलाका था। वो ये आज कह रहे हैं, वो बता रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि हमने अफ़गान मुहाजिरीन को 50 बरस से पनाह दी, मगर अफसोस आज कुछ लोग हमारी शनाख्त पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पश्तूनों पर अफ़गान हावी हो गए। पश्तून अफ़गान जो थे पश्तूनों के पिट्ठू थे, और अफ़गान तो बाद में पैदा हुए, मतलब बाद में ये नाम आया। अफ़गान तो कोई नस्ल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौमों की पहचान उनके मुल्क से होती है, नस्ल या लहजे से नहीं। अमेरिका का अंग्रेज़ अमरीकी है, बरतानिया का अंग्रेज़ बरतानवी है, सऊदी अरब का अरबी सऊदी और इराक का अरबी इराकी है, हिंदुस्तान का पंजाबी हिंदुस्तानी और पाकिस्तान का पंजाबी पाकिस्तानी। तो फिर पाकिस्तान का पश्तून क्यों अफ़गानी कहलाए? अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानी है वो पश्तून है, वो पश्तून की नस्ल है, असल मालिक पश्तून है, जो हमारे पेशावर से लेकर हमारे सरहदी इलाकों तक सारे फैले हुए हैं, पूरे KPK के। दे आर द ऑनर्स, ये गयूर लोग हैं, उनको वो डोमिनेट करते हैं और खुद वो अफ़गानी नस्ल पता नहीं 5000 साल, इनकी कोई तारीख नहीं है। बता रहा हूँ मैं आपको, तारीख पश्तूनों की है और पश्तून हमारे हैं। जो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ये नहीं है हमारे। इनको तो हम कहते हैं चलो हमारी जुबान बोलते हैं, इन्होंने हमारी जुबान सीखी है। जैसे कह लो कि जो हमारे डायलेक्ट सुराइकी वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो पंजाबी से ही एक डायलेक्ट निकला हुआ है और बड़ा बेहतरीन है, खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल हमारी कौमियत इस्लाम है और शहरियत पाकिस्तानी, ये एक पश्तून कह रहा है। अफ़गानी अपने वतन और शनाख्त पर फ़ख्र करें, मगर पाकिस्तानी पश्तूनों की शनाख्त से चिमटने की कोशिश ना करें। पख्तून तारीख़ में है, अफ़गान सियासत में, और हम पश्तून पाकिस्तानी हैं।
यही हमारी पहचान है। पख्तून तारीखी हैं, पश्तून पाकिस्तानी हो गए, और अफगानी जो हैं उनको तो इधर उधर मिलके एक चूचूदा मरबा बन गया और वो एक नस्ल बन गई और वो कह रहे हैं कि हम हैं। तो ये आज वैसे एक और मजे की बात ये है कि जो अफगानी है, पाकिस्तानियों से उन्हें शदीद नफरत है, पाकिस्तान से उन्हें शदीद नफरत है, लेकिन अज तुसी बॉर्डर खोल दो ना चमन दा ते यकीन करो अन्ने वार डिगदे टैंडे सारे अफगानी पाकिस्तान में आ जाएंगे। दूसरी तरफ भारत से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये कहें यहाँ भारत को कि भाई खोल, असि 40-50 लाख अफगानी आने लगे हैं, बॉर्डर खोलो, भारत खोलेगा, थूकेगा भी नहीं इनके ऊपर। लेकिन ये इतने मोहसिन कुश हैं, ये इतने बेजमीर हैं कि फिर भी ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के इनको मुश्किल पड़ जाए पाकिस्तान मदद को आए, इनको मुश्किल पड़ गई भारत मदद को नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तालिबान को याद है जब ये ट्रम्प ये निकले हैं, पिछली हुकूमत में इनकी फौजें निकली हैं, तो तालिबान की जब हुकूमत आई है सबसे इनके खिलाफ बोले ही भारत वाले हैं। आज इनको वही भारत वाले इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम पाकिस्तान का जो स्टांस था जम्मू कश्मीर वाला, उस पर ये भारत का साथ देख के आ गए। कैसे बेजमीर लोग हैं। फिर दूसरी बात ये देखें कि हम लोगों ने ये सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ सकते थे, नहीं। ये अमरीकियों से जंग जीत सकते थे, नहीं। हर सिचुएशन में जब मदद हमसे लेते हो, और फिर अभी जो आजकल प्रोपेगेंडा में देख रही हूँ कि वो जो भारत से प्रोपेगेंडा अकाउंट्स चल रहे हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बड़ा रोना धाए मर गए, लुटे गए, साड़ियाँ बादियाँ जड़ियाँ देख लो। एक तरफ हमसे सीज फायर किया, दूसरी तरफ हमें कहते हैं अपने घर जाओ। ओ भाई तुसी प्रोने हो, कदों तक साढ़े सिर पे बैठे रहोगे, जाओ आप। फिर एक और बात वकास, मैं सिर्फ एंड पे कहना चाहूँगी कि जब आपको आपके घर भेजा जाए, आप कहते हैं वहाँ दूध शहद की नहरें बहती हैं, आप कहते हैं वहाँ इस्लामी शरीयत की पाबंदी होती है, पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं है। तो भाई जो इतना अच्छा मुल्क है वहाँ जाएं, उसकी तरक्की में हिस्सा लें, उसमें पैसे में मईशत में हिस्सा लें। आपने उस मुल्क में आना है जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तरक्की है, यहाँ तालीम है, यहाँ सेहत है, हर फैसिलिटी पाकिस्तान अफगानियों को दे। स्टिल अफगानिस्तान जब भी खड़ा होगा भारत के साथ जाके खड़ा होगा। शेम ऑन देम। चलो सही है। अभी मैं एक और जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कुछ न्याजी, अब न्याजियों से बड़ा प्यार भी है, तारीख़ का हिस्सा भी रहे हैं, वॉरियर्स भी रहे हैं, और कुछ न्याजियों के ऊपर तारीख़ के अंदर सब क्वेश्चन मार्क भी हैं। बहरहाल हमारा भी एक न्याजी है माशाल्लाह, जो ख़ुद को पठान कहता है, पख्तून कहता है। मैं गलत नहीं तो आप पीर अडयालवी सरकार की बात तो नहीं कर रहे? यस। वो मुझे यही बंदे बता रहे हैं कि वो इनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं ये हमारी नस्ल का हिस्सा नहीं है। तो ये भी मैं थोड़ा सा तारीख़ में बताना चाह रहा था कि न्याजियों से बहुत मोहब्बत, बहुत एहतराम, बहुत इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा उनकी हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं। मगर पश्तून जो हैं वो इस पर इख्तलाफ करते हैं, वो इस पर क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि ना हम अफ़गानी हैं, अफ़गानी हम में से, हम अफ़गानियों से नहीं है, न्याजी जो हैं वो हमारा हिस्सा ही नहीं है। ये भी वो कहते हैं। बहरहाल इसको चेक भी करवा सकते हैं। इसी पे आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि जो पाकिस्तान के गयूर पख्तून हैं, जो कि अब मैंने देखा कि वो असला लेके पाक फौज के पास चले गए, सानू बॉर्डर खोलो असी आप जाके नान लिबड़ लेने हैं। ऐसी गयूर कौम है, यकीन हमारे कबाइल जाके। तो उन्हीं गयूर अवाम को, उन्हीं लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए जो लोग बिठाए हैं पिछले 13 साल से, सुहेल अफरीदी जैसे, और इससे पहले भी गंडापुर जैसे और भी बहुत सारे आए हैं जो कुछ नहीं डिलीवर कर पाए हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब भी बात करते हैं वो इमरान खान की खुशनुदी की बात करते हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि मैं अपने इन गयूर पठानों के लिए, इन पख्तूनों के लिए, पश्तूनों के लिए काम करूं, उनकी तरक्की, सेहत, तालीम के लिए काम करूं। ऐसा क्यों है? असल में सबसे पहले तो आपको ये एक फार्मूला समझना पड़ेगा। ज़रा पीछे मैं जब भी इमरान खान का कोई फ़ैसला देखता हूँ तो फिर मैं इमरान खान की क्रिकेट लाइफ में चला जाता हूँ, क्योंकि वो ही उसने बताया कि जलसों में उसने बताया कि मैं क्रिकेट में था तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो अब मुझे आदत पड़ गई है कि मैं उसकी क्रिकेट लाइफ के ना फ़ैसले देखूं। वो आपको याद है कि मुझे नाम भूल रहा है, एक प्लेयर था जिसको इसने बड़ा चलाने की कोशिश की, वो नहीं चल पाया, और उसके बाद अल्टीमेटली इसने कहा था कि ये चलेगा, वो नहीं चला, और फिर वो मंजर आम से हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर एक चीज़ का फ़ायदा दे गया कि साहब बहादुर की जो हेगमनी, जो इसका एक औरा था, उसको बरकरार कर गया कि ये जी किसी की सुनता नहीं है, ये अपने फ़ैसले करता है। ये इसने एक अपना औरा बना लिया, ये इसने अपना एक पहचान बना ली कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं, अंदर से। लेकिन मुहज़्ज़ब लोगों में तो उसको ढिठाई नहीं कहते। वो ढिठाई कहते हो जो भी है, मगर
देखे ना कुछ लोग उसको पसंद करते हैं ना इस चीज़ को कि बड़ा भी ज़िद्दी है। खान बहुत ज़िद्दी है, पठान बहुत ज़िद्दी है, इंडिया वाले मूवियां ये पठान है क्या? पहले तो एक्सप्लेन करता, तुसी लगता थोड़ी मेमोरी छोटी है। तो फिर आपने कहा खान बहुत जिद्दी है। नहीं, वो कहता है ना, उन्होंने तो जो याद है जब ही टुक ऑथ फर्स्ट टाइम, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो जब उसका पूरा नाम लिया था स्पीकर साहब ने, इमरान अहमद खान न्याजी, ठीक है ना, तो उसने कहा था इमरान अहमद न्याजी, ठीक है। अब न्याजी के वर्ड के ऊपर इसको बड़ी चिड़ हुई थी। हुण न्याजियो तुसी मतलब सोचो अपनी ज़ात होनी जे मनदा, मतलब इसको पता नहीं, मुझे इस चीज़ की, मैंने इसके ऊपर सर्च करनी है, मैं भूल जाता हूँ, अभी मैं रिसर्च करूँगा कि न्याजी कहलाने के ऊपर एक बंदे को इतनी तकलीफ क्यों होती है, हुई थी, ये तो आपको ज़हन में। तो ये खोखला, जो इंसान खोखला होता है ना जी, वो दुनिया को दिखाता है मैं बड़ा फैसले करता हूँ। जो इंसान भरा होता है ना, उसको पता होता है कि जो मैंने जो भी फैसला करना है इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, और वो सही फैसले करता है। वो ये खुद पॉपुलिस्ट बनना चाहता है, मगर अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो नॉन पॉपुलिस्ट रखता है। सुने, इसकी एक साइकी है। इफ़ आई एम द पॉपुलिस्ट अमंग यू गाइस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आई एसोसिएटेड यू एज ए नॉन पॉपुलिस्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विद मी, देन प्रेजिंग किसकी होगी? आपकी, जाहिर है, क्योंकि आप पॉपुलर है। यस। और अगर मैंने इक्वली पॉपुलर और काबिल बंदे अपने साथ रख लिए, तो फिर आप शेर अफजल मरवत की तरह उन्हें किक करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा कि सवाल उठ जाएंगे। मुझसे बेहतर सवाल करना चाह रही हूं में करिएगा, लेकिन एक बात कर लेना। मीटिंग्स के अंदर मुझे याद है कि मिनिस्टर्स आके बताया करते थे कि यार सानू बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, मगर उस शख्स के आगे हमें सिखाया जाता है कि तुम्हारी मीटिंग इस शर्त पर है कि उससे ज़्यादा बेहतर बात नहीं करनी मीटिंग में। मतलब कैसा लीडर है जरा खुद खच्चा मार रहा है, चवला मार रहा है, और अगर कोई वहाँ पर प्रोडक्टिव बात करना चाहता है और उसे इस बात पे राज़ी करके बिठाया गया कि तुमने उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव बात नहीं करनी, तो कहता था कि वो तो हमारी नॉर्मल बातों से भी वो चवलें ज़्यादा मार रहा होता था, तो हम फिर चुप कर जाते थे। तो ये इसने एक ऑरा क्रिएट किया, और इसके पीछे थे एक ही फितना, वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना, इल्यूमिनाटीज़। वो इस तरह की, वो एक कमज़ोर इंसान को पकड़ के कोशिश करके उसको ऊपर लेकर जाते हैं, उसको सिंबल ऑफ पॉपुलैरिटी बनाते हैं, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द लोग ऐसे एसोसिएट करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उसका ऑरा उनके ऊपर कायम रहता है, उस चीज़ को देखकर लोग इम्प्रेस होते हैं, फिर लोग भी अंधाधुन तकलीद करना शुरू कर देते हैं। नाउ कम्स टूवर्ड्स सुहेल अफरीदी। अब जो सुहेल अफरीदी है वो कहने को तो बड़ी बात है। मैं एक दिन आपसे ये बात करने लगा था कि यार ये कहता था कि मैं जवानों को बड़ा आगे मौका देता हूँ, मगर जवान तो कोई भी नहीं है। जो आया था उसे बनी गाला में मौका देता रहा, मुराद सईद। तो अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको इसने लगाया, वो उसकी तस्वीर है कि वो ज़मीन पे बैठ के रोटी खा रहा है और एकदम सीएम ऑफिस में बैठ गया। इसी को तो कह रहे हैं कि अब ये नॉन पॉपुलर, कमज़ोर, बैकग्राउंड कमज़ोर, और पार्टी के अंदर हैसियत कम, ये बंदा जो है इसको समझ आ गया। गंडापुर भी ऐसे ही था, लेकिन इससे एक दर्जा ऊपर था। वे फॉरवर्ड जो गंडापुर के मिनिस्टर्स थे ना, शहराम तरकई और इधर उधर, वो अपने सूबे की सियासत के किंग्स थे। जैसे यहाँ पर अलीम खान था, जहांगीर तरीन था, इसी तरह वहाँ पर वो थे। उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, ना उनको मौका दिया जाएगा, हालांकि वो बेहतरी भी कर सकते हैं। ये इसको सुहेल अफरीदी को इसलिए लेके आए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी प्रेजिंग करेगा और इसको मैं ही हीरो लगूंगा, और आपने वो देख लिया, उसकी तस्वीर साफ कर रहा है। अब एक सवाल सुहेल अफरीदी का फिर आप बात कीजिएगा। आज सुहेल अफरीदी के अकाउंट में ये जो फ़ोन है ना, इसकी मालियत के पैसे हैं, ठीक है, आईफोन की मालियत के पैसे। ये आईफोन तो नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, पर हाल वो मुझसे तो अमीर ही है। अब जब उसने छोड़ना है तो भाई वो उसके पैसे थोड़े कम हो जाने चाहिए। खास गंडापुर के दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आला थे, इनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। सवाल है ना, आज वो कह रहा है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया है। इनका अकाउंट चेक करें। जब नहीं होगा मान लेते हैं, लेकिन जब
टेन्योर पूरा होगा या उसको निकाला जाएगा, जब वो इख्तिताम चेक होगा, किया जाना चाहिए। तब क्विकली आगे बढ़ते 5 हैं, अरब रुपया होगा इसके अकाउंट में। क्विकली आगे बढ़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने, आसमा शिराजी साहिबा हैं जो हमारी खातून सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जो सानिया हुआ था, जो रेंजर्स के जवानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थीं, अगर ये वाकया ना होता तो 25 नवंबर की रात को इमरान खान साहब की हुकूमत से डील हो चुकी थी और वो 26 को बाहर आ जाते। लेकिन चूंकि वो 25 नवंबर की रात को 2024 में वो रेंजर्स वाला वाकया हो गया, तो रियासत ने फिर रिटेलिएट करने का फैसला किया। और यूं जो इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई डील नहीं करूंगा, उनकी वो डील मुकम्मल नहीं हो सकी। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है जी, ये उन्होंने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कहा है। शेर अफजल मरवत ने अगर कहा है तो उनको ज़्यादा इल्म होगा, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। मुझे एक ही चीज़ का पता है कि ये हुकूमत हो सकती है। द वर्ड रियासत में तो फिर बाकी इदारे नहीं, भी आ हुकूमत जाते से हैं, ही हुआ। ठीक है ना। हाँ, हुकूमत की तो बात उन्होंने भी अलग है। हुकूमत का ही जुमला इस्तेमाल अब हुकूमत जो है वो क्या अदालती फैसलों पर हावी है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि फैसला तो अदालत से आकर वो जेल में बैठा है ना, हुकूमत का तो इसमें लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। हुकूमत का कैदी तो है ही नहीं है, हुकूमत का कैदी तो 24 घंटे से ऊपर कोई रह नहीं सकता, निज़ाम के कैदी होते हैं आप। अख्तियार वली साहब ने बल्कि उनको साथ से टॉन्ट भी किया कि आपके लीडर तो कहते थे कि मैं डील नहीं करूंगा, तो अभी आप ही तस्लीम कर रहे हैं कि 25 नवंबर को उन्होंने डील उसका लीडर वो रहा ही नहीं है बेचारे का। बहरहाल वो भी सियासत में वो घरेलू कट्टा बन गया हुआ है, विचकार, न मर्द न औरत। तो सियासत में वो ये बन गया शेर अफजल मरवत। बट ही इज़ गुड गाय, उसने कुछ गैरत तो की। बहरहाल पश्तून की गैरत जो है वो जागती है और वो हमेशा से जागती है। तो बहरहाल मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि डील हो रही थी। बहरहाल मुझे ये पता है कि उसने कोशिशें बड़ी की थी और हुकूमत ने ये कहा था कि जो हमारा स्टांस है टूवर्ड्स यू, वो हम बैक फुट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसी को कहते हैं ना, जैसे हाँ, कि हम बस pursue नहीं करेंगे। इसे कह लें, आप डील कह लें। कि हम अदालत में जाके pursue नहीं करेंगे, आप वन साइडेड खेलेंगे। हाँ, और फिर भी तो ये भी तो ऑलरेडी deal ही है ना। ऑलरेडी जो मुकदमात हैं, लेकिन ये तो अब आज तक बच्चों को यही समझा रहे हैं 2025 नवंबर 2024 के बाद से आज तक कि मर जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। नहीं, वो तो वेट करता रहे। ये जो खिड़की के अंदर से उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हो गए मुज़ाकरात के, इमरान खान ने खुद ही कहा, फिर ही खोल देता था, फिर बंद कर देता था, फिर खिड़की से करता था तो अच्छा, ये एक और किसको सवाल करना एस्टैब्लिशमेंट भी चाहूंगी, करता। सियासत की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्विकली आपका एक जो है ना रिस्पांस लेना चाहूंगी। तहरीक लबैक के ऊपर जो है वो बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में तहरीक लबैक जो है वो हिस्सा नहीं लेगी? अगर लेगी तो क्या वो भी पीटीआई की तरह आज़ाद सारे कैंडिडेट खड़ी करके बाद में कोई एक अलायंस बना लेगी? क्या पॉसिबिलिटीज है? ये सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। ये आप जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं ना, ये तो मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है। मगर उनकी एक्चुअल टोटल जो औकात है ना, वो एक सीट, आधी सीट काउंसलर या एक एमपीए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो इस दफ़ा वो भी नहीं रहनी, क्योंकि ये जो आपको 2016 से लेकर 2025 तक इतने ज़्यादा मुजाहरे किए उन्होंने, इतना ज़्यादा किया, हर एक ने ना उनका एक झूठा परसोना लोगों की नज़र में पैदा किया है। मगर ये जो बिला वजह का एहतजाज था, इसने उनको एक्सपोज करके रख दिया। ये कुदरत के खेल कुछ निराले होते हैं। इस दौरे हाजिर के इक़्तिदार शहबाज शरीफ और उनकी टीम के ऊपर अल्लाह का एक अलग से एहसान है। नीयतें साफ़ होंगी, शायद पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते होंगे। इनके जितने दुश्मन थे जो माजी में इनको रोनते रहे, इसमें टीएलपी, पीटीआई रोनते रहे। टीएलपी ने बड़ा रोंदा है, 2016 से 2017 तक सांस नहीं लेने दिया। उधर से पनामा था, उधर से टीएलपी थी, नवाज शरीफ थे बेचारे, तो होश आसान खता हो गए सी एक दफ़ा के, हो की रहा मुल्क च। और पहले वो चाइनी सदर का दौरा भी मुलतवी करा चुका सी, सी पैक बंद करवा रहे सी, एवरीथिंग वाज र्यून। बहरहाल वो वक्त भी उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की सोहबतें भी देखी, कैदें भी देखी जो उसने की। उसके बाद टीएलपी आ गई अब मैदान में दोबारा से। टीएलपी खुद ब खुद एक्सपोज हुई, फरिश्तों ने एक्सपोज किया। एक ऐसी खलाई मखलूक आ गई थी कि जिसने इनके हर एक्ट को दुनिया के सामने रख दिया कि यार झूठे जी, यार अब बच्चा एक रेडी वाला सवाल कर रहा है कि यार ठीक है, अल्लाह के नबी का नाम लेते ने, हम भी लेते हैं, कौन मुसलमान है जो नहीं लेता? हर रोज़ कलमा पढ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हाथों वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ता हूँ। अब
ये वो लोग हैं जिन्होंने गज़ा के लोग जो बात करें कि गज़ा के मुसलमानों पर जब सुकून आ गया तब इन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों को बेचैन कर दिया। गज़ा के मुसलमान जो हैं वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, हमारी तोड़ फोड़ शुरू हो गई। गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी शैलिंग ख़त्म हो गई, हमारे मुल्क में इन्होंने शुरू करवा दी। गज़ा के मुल्क में गोली चलना बंद हो गई गज़ा पे। हमारे लाहौर के अंदर, हमारे शादरे के अंदर, हमारे मुरीदके के अंदर गोलियाँ चलना शुरू हो गई और ख़ुद ही गोलियाँ चला के कह रहे हैं गोली क्यों चला रहे हो, आखिर गोली क्यों चला रहे हो। गज़ा के मुसलमान जो हैं उन्होंने खुदा का शुक्र किया और यहाँ पर लोगों ने झोलियाँ उठा के इनको बददुआएं देना शुरू कर दी जो उनके लिए निकले हुए थे। सो ये एक चीज़ निकली है। मैं नहीं कह रहा कि इनका नज़रिया गलत था, मैं नहीं कह रहा कि ये लोग गलत थे, मैं नहीं कह रहा कि इनका मोटिव गलत है, तरीकाकार गलत था, तरीकाकार बिला वजह था। जानबूझ के उड़ता तीर लेने वाली कंडीशन बनानी थी, जानबूझ के उंगली देने वाली बात थी। जो तो क्लाचे उंगली दबोगे तो फिर वो चलेगा तो फिर उंगली कटी जाएगी। यही इनके साथ हुआ है और ये पहले भी इसी सोच के हामिल थे, इस्लाम को यूज़ करके सियासत ही कर रहे थे। हालांकि इसके ऊपर लोगों का बड़ा इख्तलाफ है कि इस्लाम और सियासत एक चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं। बहरहाल सियासत में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में सियासत मतलब इस्लाम में सियासत से मुराद क्या होता है, खिदमत, लोगों के वोट लेकर लोगों की फलाह बहबूद, वो इस्लाम का एक जुज़्व है। तो आप यूँ करें कि इन लोगों को जिस तरह रब ताला की ज़ात ने पहली दफ़ा एक्सपोज कर दिया है और उनके बच्चों को पहली दफ़ा ऐसा पता चला है कि एक मौलवी जो है वो 4 साल पहले साइकिल पर था, मोटरसाइकिल पर था, CT70 थे, तो हुन वो 12 करोड़ की गाड़ी पे, वो तो किराए की है, क्या? अपनी थोड़ी है, वो किसी मुरीद की है, अपनी थोड़ी है। अच्छा, वो जो कतरी रियाल दिनार वो सऊदी, तो आप लोगों ने रखे हैं उन्हें बदनाम करने के लिए। वो मैंने रख दिए। वो सोने के जेवरात जो हैं, ईंटें जो थी, वो उनको तो पता ही नहीं है कि सोना होता क्या है, वो तो फी सबीलिल्लाह काम करते नहीं, हैं, वो आप रात लोगों ने को सोते बदनाम हैं। करने के लिए किया है। जो मैंने बिल्कुल हम नहीं कर दिया। वो जो उनकी गाड़ी और उनका जो बाइक वगैरह हैवी बाइक, ये वो तो किसी मुरीद ने प्यार मोहब्बत में दिया था। अच्छा। अपना इनका क्या, कपड़े अपने पहनते ने? जी, कपड़े तो देखे ना, वो थोड़ा इतने भी फकीर थोड़ी हैं, कपड़े तो अपने ही पहनते हैं। जो सांसें लेते हैं वो किसी मुरीद की तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही हैं। अच्छा, चलो इसीलिए शुक्र है कुछ है ये अपने। चले अभी वकास जाते जाते बहरहाल ये भी एक्सपोज हुए ना, ये भी हुए ना। तो ये किसी ने नहीं किया, ये वक्त ने किया है, ये आपकी हरकतों ने किया है, क्योंकि आते खुदा दा वैर होंदा है। बहरहाल आगे इनके ऊपर जो पाबंदी लगी है, मैं पर्सनली तो नहीं चाहता कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगी हो, लेकिन सियासी जमात सियासी रहे तो पाबंदी नहीं लगती। जब वो अस्करी जमात बन जाए, अस्करियत पसंदी शुरू कर दे, तो फिर उस पर पाबंदी लगना लाजिम हो जाता है। तो ये सियासी जमात रही नहीं थी, इसलिए। थैंक यू सो मच वकास सालाना। जाते जाते मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि फसादात तो 9 मई को PTI ने भी किए थे, इसी तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ भी की थी, तनसीबात पे हमला भी किया था। 2 साल हो चुके हैं। सवाल सिर्फ ये छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, देखने वालों के लिए, कि अगर TLP पे पाबंदी लग सकती है, जो कि बिल्कुल राइट लगी है, तो फिर अभी तक PTI पे पाबंदी क्यों नहीं लगी और क्या लगनी चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।